अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर 11 है। लेकिन थ्योरम दिया गया है एक, लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ डायमेंशन ऑफ वी बी एन देन वी इज आइसोमॉर्फिक टू द वेक्टर स्पेस वी एन ऑफ एफ। मीन के एफ पावर एन एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एफ इज़ अ फील्ड एंड एफ पावर एन जो है किस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ क्रॉस अप टू वन एफ क्रॉस एन टाइम। तो आपको पता है इसमें जो एलिमेंट होंगे एन टुपल्स की शेप में होंगे, यानी कि इस शेप में होंगे। देखें ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास एन टुपल्स की शेप में होंगे, यानी कि जो है हर एक जो हमारे पास पॉइंट है, हर एक जो वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ पॉइंट जो होंगे वो एन होंगे, ठीक है, एन टुपल्स की शेप में होंगे। तो हमने ये शो करना है कि अगर वी बी आ वेक्टर स्पेस, वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, डायमेंशन ऑफ वी बी एन, और यहाँ पे हमें दी गई है डायमेंशन ऑफ वी जो है एन है। मीन के इसकी जो बेसिस है, वी की जो बेसिस है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अगर एन हो देन वी इज़ आइसोमॉर्फिक, वी जो है आइसोमॉर्फिक होगा टू द वेक्टर स्पेस। एंड ये जो एफ पावर एन है ये एक वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है ना, एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ क्रॉस एन टाइम इज़ अ वेक्टर स्पेस। हमने क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस है वी एंड वी एन ऑफ एफ, एफ पावर एन जो वेक्टर स्पेस है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आइसोमॉर्फिक मीन कि हमने ये शो करना है कि अगर हम इनके दरमियान कोई भी मैपिंग लेंगे तो वो मैपिंग जो है 1-1 भी होनी चाहिए एंड ऑन टू भी होनी चाहिए। वैसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट तो हम ये चेक करेंगे कि कोई मैपिंग अगर हम टी लेते हैं तो वो जो मैपिंग है टी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। देन फिर हम शो करेंगे कि वो मैपिंग 1-1 भी है ऑन टू भी है, तो फिर शो हो जाएगा कि इनके दरमियान जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है एंड ये जो वेक्टर स्पेसेस हैं ये आइसोमॉर्फिक होंगी। ये हम प्रूव करने लगे हैं। चलें देखें, गिवन है कि डायमेंशन ऑफ वी जो है वो एन है। वी हैव टू प्रूव दैट वी इज आइसोमॉर्फिक टू द वेक्टर स्पेस वी एन एफ। ठीक हो गया, तो ये हमने शो करना है। सिंस डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन है, देयरफॉर कि अगर डायमेंशन ऑफ वी जो है एन है तो मस्ट है कोई ऐसी हमें जो है इसकी जो है बेसिस, वी की बेसिस मिल जाएगी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन होंगे। चलें, देयरफॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन बेसिस फॉर वी। सपोज कर लेते हैं कि ये बेसिस है वी की, देन एवरी वेक्टर ऑफ दिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ यूनिक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप इसका कोई भी v का कोई भी आप वेक्टर लेंगे तो वो यूनिक लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे, ये डेफिनेशन होती है हमारे पास बेसिस की, कि बेसिस जो होती है जिस वेक्टर स्पेस की वो बेसिस होती है उसको जनरेट कर रही होती है, ये स्पैन कर रही होती है। तो स्पैनिंग सेट भी होता है। स्पैनिंग सेट मीन कि यहाँ से कोई एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस। ठीक है, ये हमारे पास है। चलें, कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस। चलें, इफ़ अगर कोई हम यहाँ से एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा जो होगा इक्वल होगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। चलें, लेट सपोज ये लीनियर कम्बिनेशन आ गए, इसको हमने समेशंस की फॉर्म में लिखा है, वैसे इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्स आई जो है वो कोई भी हमारे पास फील्ड है, ठीक है, x1 x2 x3 अप टू वन फील्ड के आर यूनिक। डिफाइन अ मैपिंग। देखें हमने क्या शो करना है, बेसिक जो हमारा कंसेप्ट था वो तो यही था जो हमने शो करना है कि वी वेक्टर स्पेस एंड वी एन एफ मीन के एफ पावर एन, तो ये जो है ये आइसोमॉर्फिक हैं। तो अगर ये आइसोमॉर्फिक हैं तो कब होंगी आइसोमॉर्फिक, कि अगर हम इनके दरमियान कोई भी इनके दरमियान कोई भी मैपिंग लेते हैं, वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, 1-1 हो एंड ऑन टू हो। तो उसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ मैपिंग, टी एक मैपिंग है वी से वी एन, इनके हमने एक मैपिंग डिफाइन की है। किस तरह की मैपिंग है, डिफाइन अ मैपिंग, टी एक मैपिंग है वी से वी एन में, ठीक है, वी एन एफ में बाई डेफिनेशन कि अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं हमें आउटपुट देखें इसमें मिलेगी ना, इसमें, और इसके एलिमेंट की शेप के हैं एन टुपल्स की शेप में है, और फॉर ऑल वी जो है हमने कहाँ से लिया है, वो वी से लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिक हैं। चलें देखते हैं।
विच आर इन्वॉल्व इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा। चलें, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट हम क्या शो करने लगे हैं कि टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर दिस लेट करते हैं, देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता है टू हमारे पास कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ये है कि हम टू एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, उनके सम के ऊपर हम अप्लाई करेंगे टी, तो सेपरेट सेपरेट बाय डेफिनेशन आपको पता है अल्फ़ा जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर वी का एलिमेंट है इज़ अ लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस में अल्फ़ा आई एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, तो उनका ये लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स आई वाई आई तो फील्ड के एलिमेंट हैं, तो इनका हम सम कर रहे हैं, सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बाई डेफिनेशन सम करेंगे तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया, वैसे तो इनको सेपरेट सेपरेट लिख दे, हमने एक स्टेप में इनको सम अप किया है। तो दोनों तरफ सिंस बाई डेफिनेशन टी अप्लाई कर दें, जब आप टी इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखें इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है किस फॉर्म का आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म का आ रहा है, एन टुपल्स की फॉर्म का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें एन टुपल्स की फॉर्म का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। दस इफ़ देखें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये हमारे पास है, देन तो आप इस पे अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई करेंगे, ये तो डेफिनेशन हम कह रहे हैं ना, ये डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब टी जब आप इस पे यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ टुपल्स देखें सेपरेट भी किया जा सकता है, इन्हें सम अप करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये टी अल्फ़ा 1 का जो है ना ये आउटपुट था हमारे पास, इसी तरह इमेज था टी अल्फ़ा 1 का ये इमेज था, ये अल्फ़ा 2 का इमेज है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है अल्फ़ा 1 क्या था, अल्फ़ा 1 ये था। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास x1 x2 x3 की फॉर्म में आएगा, इसी तरह इस पर अप्लाई करेंगे तो y1 y2 की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, देखें नोट करें, ये टी अल्फ़ा 1 प्लस टी अल्फ़ा 2, तो वन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसी तरह हम सेकंड कंडीशंस देखेंगे। सेकंड कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, देखें सेकंड कंडीशन हमारे पास नो फॉर अल्फ़ा बिलोंग टू वी एंड एक्स बिलोंग टू अल्फ़ा। चलें इनका प्रोडक्ट हमने लिया है, इस फॉर्म में आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है ना ये सारी, तो एक्स को मल्टीप्लाई, अब टी अप्लाई कर दें तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी क्या होता है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसका प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। नहीं देखें ये ट्रिपल पेयर्स आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लें, तो अब आपको पता है ये किसकी आउटपुट है, टी अल्फ़ा की, तो ये सेकंड कंडीशंस भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अब हम शो कर रहे हैं कि टी इज़ सरजेक्टिव, मीन टी इज़ ऑन टू, ठीक है। देखें टी इज़ ऑन टू, देखें बाय डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे टी इज़ सरजेक्टिव बिकॉज देखें ये जो होगा इस फॉर्म के जो एलिमेंट होंगे जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास वी एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहे हैं, मीन एफ पावर एन से बिलोंग कर रहे हैं। इस जो नेक्स्ट हमारे पास जो है मतलब कि स्पेस है टी जो है ना वो वी से वी एन एफ में है, तो ये जो ये वी एन जो सेकंड स्पेस है उसके एलिमेंट इस शेप के हैं, ठीक है। तो इसका हर इमेज, इसका हर ये जो टुपल्स है, इसका हर टुपल वहाँ से किसी ना किसी का इमेज ज़रूर है, हम ये कह रहे हैं। तो लाजमी मतलब ये देखें बी हमें मिल जाएगा जो लीनियर कम्बिनेशन होगा, और ये किससे बिलोंग करेगा, वी से, यानी कि वी में इस तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब जब आप इस पर अप्लाई करेंगे, बी पे टी अप्लाई करेंगे, उसका रिज़ल्ट ये मिलेगा, मीन के एवरी एलिमेंट ऑफ वी एन एफ इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से हर एलिमेंट वहाँ से किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, तो फिर ये जो मैपिंग होती है इसे हम कहते हैं ये 1-1 मैपिंग, ये ऑन टू मैपिंग है, तो ये हो जाएगा ऑन टू मीन सरजेक्टिव हो जाएगा शो। इसी तरह नेक्स्ट हम शो करेंगे कि 1-1 भी है। टी इज़ इंजेक्टिव मीन टी इज़ 1-1, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल होता है। अगर हमने ये शो करना हो कि मैपिंग जो है 1-1 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी से एनी टू एलिमेंट्स लेंगे, एनी टू एलिमेंट्स हम लेंगे वी से, टू एलिमेंट्स ले लें वी से, एंड शो क्या करेंगे
कि अगर उनके इमेजेस को इक्वल रख लेंगे तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल आना चाहिए। देखें 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो आपको पता है कि हर एलिमेंट वी का जो हर एलिमेंट है उसकी जो बेसिस है उसके लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है। ठीक हो गया। चलें इनको हम इक्वल रख लेते हैं, इनके इमेजेस को इक्वल रख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा, इमेज ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा, देखें ट्रिपल स्फीयर की शेप में, ये ट्रिपल स्फीयर में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वलिटी है तो x1 इज इक्वल टू y1, ये इक्वल है तो ये चीज़ इसके इक्वल है। और ये क्या है, अल्फ़ा है, और ये क्या है, अल्फ़ा प्राइम है। तो अल्फ़ा प्राइम और ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो क्या रिज़ल्ट मिला है, देखें ऑल दी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। मीन के ये जो टी है, टी जो है, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस v है, v से वेक्टर स्पेस v n ऑफ f, ये जो है टी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, टी जो है 1 1 भी है, टी जो है ऑन 2 भी है। ठीक है, ऑल दी कंडीशंस फॉर आइसोमॉर्फिज्म आर सेटिस्फाइड, टी इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम v टू v n f। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये दोनों जो स्पेसेस होंगी ये आइसोमॉर्फिक होंगी, यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये इसको देखिएगा।